अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा मौजूद हैं जावेद मियादाद के पेज पे और जावेद मियादाद हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारे सवालात आप लोग करते रहते हैं जिसके जवाबात फ़ौक़्तन जावेद मियादाद आके अपने पेज पे देते रहते हैं और ट्वीट के ज़रिए भी आप लोगों को इत्तला करते रहते हैं। आज का मौजू जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, जो टॉपिक है वो ये है महंगाई। पाकिस्तान में एक नया तूफ़ान आया है, एक नया सुनामी आया है जो तब्दीली का नारा लेकर आया था, लेकिन वो तब्दीली अवाम में एक मायूसी की लहर लेके आई है, जिसमें उनको एक महंगाई का तूफ़ान और अपने साथ एक ब्राइटर फ्यूचर का जो वादा किया गया था एक यूथ के साथ, वो एक धोखा और एक उनकी उम्मीदों के साथ एक खिलवाड़ की तरह लोगों ने लिया है, जिस पे लोग ये चाहते हैं कि जावेद मियादाद या वो स्टार्स, वो लेजेंड जो आवाम का दर्द रखते हैं, जो आवाम के साथ इन्वॉल्व होते हैं, डे टू डे लोगों के साथ मिलते हैं, वो इस पे ओपिनियन लें। तो जावेद मियादाद, हम आपसे ये बात आवाम की तरफ से लेकर आए कि क्या मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, जो महंगाई है वो महंगाई आवाम एक ग्रास रूट लेवल के आवाम के लिए है रेदर देन एक अमीर तबके के लिए। वो अमीर तबका अपनी जो सहूलियात है वो उसी तरह से मैसर है उसको, लेकिन आवाम के लिए ज़मीन तंग की जा रही है, आवाम के लिए खुराक कम तंग की जा रही है और आवाम के लिए वो तमाम फैसिलिटी जो उनको मैसर होनी चाहिए इस फलाई रियासत में, वो तमाम चीज़ें उनको नहीं मिल रही। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये हुकूमत किस तरफ जा रही है? नहीं, आपने बिल्कुल सही, क्योंकि आजकल मैं भी देखता हूँ ज़रूर हर आदमी जो है बड़ा परेशान है। महंगाई, मैं खुद भी मतलब इतनी महंगाई हो गई है कि आपको पैसा मिल रहा है, जो तनख्वाहें मिल रही हैं, मैं समझता हर आदमी को कर्ज लेना पड़ रहा है। अब इसके अंदर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरी जो जहाँ तक मेरी अकल काम करती है कि काश अगर मैं तो पहले स्टडी करनी चाहिए आपको कोई भी चीज़ की स्टडी करने के बाद फिर उसके नफ़ा नुकसान ये चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, आप ठीक है, आप रूलर हैं, मैं नहीं हूँ, मगर समझ तो आएगी ना। तो मेरे हिसाब से मैं अगर होता तो मैं क्या करता कि मैं देखता कि 100 आइटम है, 100 आइटम में मैं देखता कि 100 आइटम में मिडिल क्लास कितने आइटम उसको यूज़ कर सकता है, लोअर क्लास जो है बेचारे जितनी तनख्वाह वाले वो किस तरीके कितने हैं, वो कितने। तो फिर उसकी मैं वो जो सारी चीज़ों को उसको कैलकुलेशन करता। तो मैं वो कहता कि जो अमीर की चीज़ें हैं उसके ऊपर 1 रुपये की जगह 1.5 रुपया कर देता, तो वो 8 आने का मार्जिन मैं नीचे गरीब को देता। तो आपका 8 आने का मार्जिन जो होता वो लाजमी था दूध। तो मैंने पहले ये देखना था कि गरीब आदमी क्या चाहता है, उसको चाहिए आटा, रोटी, मट्टी का तेल, यानी कि जो आप बिल्कुल नीचे लेवल पे जिसकी तनख्वाह बेचारे की 5,000 है, 3,000 है, 2,000 है, उसको टारगेट करना था। तो उसको क्या, तो वहाँ बढ़नी नहीं चाहिए थी, वहाँ बल्कि नीचे जानी चाहिए थी। क्योंकि आपकी मेजोरिटी जो है 70% अगर ये है तो आपने 70 को पहले फीड करना है या 30% को, या बीच में लाकर सबको मरवा देना है। तो ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं मुझे समझ नहीं। अब ये लोनों पे चले जाते हैं। अब भाई लोन भी तो आप इस तरीके से लो कि आपने वापस करना है, तो 10 साल की जगह आप उनसे 15 साल का बोलें और उनको बताएं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है भाई, ये गरीब आदमी नहीं दे सकेंगे, ये 15 साल में दे सकते हैं। तो हो सकता है 1-8% मार्कअप ज्यादा होगा, मगर डजंट मैटर। तो हमने ये कैलकुलेशन नहीं की। अब क्या है कि जो महंगाई है, जो गरीब इंसान की सबसे ज्यादा मजबूरी और यूज थी, उसी पर सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। तो इसीलिए लोग उठ पड़े हैं, क्योंकि आपका गुजारा नहीं हो रहा। या तो आप गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट के लोगों को जो इस स्केल में, या तो इसका उनका स्केल बढ़ाए, या फिर उनको कोई ना कोई यानी कि फैसिलिटीज दें, वरना गवर्नमेंट का चलना मुश्किल हो जाएगा। जावेद भाई, 1 साल इस हुकूमत को हुआ है अभी, कल हमने सेलिब्रेट किया 1 साल इस हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी का एक पूरा वाइट पेपर इशू किया है, लेकिन आवाम को ये हुकूमत का आना, आवाम को इस हुकूमत का जुल्म जो आवाम पे ढाया गया है महंगाई की शक्ल में, वो और उनके तमाम वादे वो याद आते हैं। अब ये यहाँ पे ये कहते हैं कि असद उमर आए थे, वो एक इकनॉमी एक्सपर्ट थे, वो
उन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते। फिर अब डॉक्टर हफीज़ साहब आए, उनके ऊपर इल्ज़ाम आ रहे हैं कि वो अपना होमवर्क करके नहीं आए। फिर आपके अपने जो मैनिफेस्टो था वो कहता था कि इस मुल्क के अंदर खुदादाद सलाहियतें मौजूद हैं, एक एसेट मौजूद है जिसको हम यूटिलाइज करके इस मुल्क के लिए अर्निंग कर सकते हैं। वो अभी हम नहीं देख रहे कि कहीं ऑन पेपर और डॉक्यूमेंट आए कि कहीं किसी के साथ एक ऐसा बड़ा मुआहिदा हो कि जहाँ पे हम ये अपने जो एसेट्स हैं, जो ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने हमें एसेट दिए, वो हम निकाल के इस आवाम की फलाह के लिए लगाएं। बल्कि उल्टा हमने जितना लोन लिया था IMF से, जिसपे हमें महंगाई मिली है, वो लोन की शक्ल में हमें एक किस्म का एक फाइन हुआ है, जो फाइन हुआ है जो हमने वहाँ पे देना पड़ रहा है। अब आप किसी को लाभ ही नहीं रहे ताकि वो चीज़ों को निकालें। बिल्कुल। तो क्या ये इस मुल्क में मतलब होमवर्क के साथ ये हुकूमत नहीं आई, या ये हर रोज एक नया देखती है कि आज का दिन किसी तरीके से गुजर जाए, हम कल दोबारा हुकूमत करें? विशोर लोग नहीं है, लेकिन ठीक है, ये PTI हम जब आए हैं, ठीक है, इमरान बिल्कुल, इमरान का जो नियत है साफ है, ये है, ही नीड गुड टीम। यार अगर मैं क्रिकेटर हूँ, मैं क्रिकेट में तो समझता हूँ, मगर मैंने मुल्क को नहीं चलाया है ना, तो मुझे वो लोग लेने चाहिए थे। अभी जैसा आपने बोला, अगर मैं हूँ, आज भी मैं कहूँ, मैं कोई चीज़ करूँगा, तुम पता क्या करो, मैं सारे बिजनेसमैन को बुलाऊंगा और उनसे मशवरा लूँगा कि मुझे बताओ मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करके दो, कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वो करके बताओ मुझे, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ये मेरी बात याद है कि जब क्रिकेट में एयर मार्शल, अल्लाह बख्शे उनको, क्या एयर मार्शल नूर खान, जब PCB ये वो, जब क्रिकेट स्पोर्ट ये जैसे जहांगीर ये वो, तो जब उन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि ये बताओ कि मुझसे क्या चाहिए, ये मैं तेरे देता, मगर मुझे तुम ये कप ला के दो। वो इस तरीके से ठीक कि मुझे ये लो मगर मुझे ला के दो। तो मैं समझता हूँ कि हम जैसे आज अगर मैं भी किसी जगह पे आ जाऊँ, तो मैं या तो मैं अपने पहले बड़े खुद अपने आप को समझने की करूँगा, सारे उनको बैठ के उसमें नफा नुकसान सारे कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन मैंने लेना है। अगर मैं ही कन्विंस नहीं हूँ तो डिसीजन किसने लिया? फिर जो आज आप बात कर रहे हो, तो इसका मतलब लोगों ने गलत करवा के इमरान को डिसीजन लेने दिया ना, दिलवा दिया, अब वो मजे से बैठे हुए। तो ये आज से नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान के साथ 5 से हुआ है। उस वक्त लोगों ने पैसा अपनी जेब में डाला तो किया, इमरान ने पैसा तो जेब में नहीं डाला। मगर इमरान साहब हकीकत है कि ही वॉज एन पॉलिटिशियन, मगर उनके ऊपर एक लोगों का बड़ा इतबार था और इनके ऊपर अभी भी कि भाई वो करप्ट आदमी नहीं है, एक उम्मीद है, एक उम्मीद है। मगर आज जो देखे आपके विंग जो है ना, वो स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आप कप्तान हैं, अगर परफॉर्म नहीं करता तो इमरान साहब कप्तानी क्या जीत सकते थे? नहीं कर। तो इमरान जब कप्तान था तो मेरी परफॉर्मेंस 3 गुना एक अकेले की थी। तो आपको ऐसे ढूंढने पड़ते हैं और उनको लाना पड़ता है, और आपके पास ऐसे माशाल्लाह बिजनेसमैन है, ताकि फिर आप उनकी अपनी प्रेस्टीज का भी सवाल होता है। बिल्कुल। और फिर कुछ नहीं होती तो वो अपनी जेब से डालते हैं, क्योंकि आप जब गोल में आ जाते हैं तो निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी अपनी भी रिस्पेक्ट होती है। आप अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए आप अपनी जेब से पैसे देकर निकलते हैं कि ताकि मेरी रिस्पेक्ट ये ना रहे कि मैं बाहर जाके ये ना हो कि यार ये इज अ फेलियर बिजनेसमैन। तो अभी भी है, मैं कहता हूँ सारे बिजनेसमैन हैं, उनसे बुलाए। और बिजनेसमैन कौन से? ये जो छोटी नीचों पे जगह देखते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, इनसे अच्छा आपको है ना, सबसे अच्छा जो आपको एडवाइस मिलेगी एक पान वाले से मिलेगी कि पान वाले ने स्टोर खोल लिया। कैसे खोल लिया? आज मुझे याद है कि डोमिन बेकरी खुली थी, आज उससे चैनल खोल लिया है, आज उसने डेयरी के फार्म लगा दिए हैं,
यानी कि हार्ड वर्क में तो इनको पता है। तो पहले जमाने के हम जब बच्चे थे तो अब वली का फैमिली, दाऊद फैमिली, यानी कि ये फैमिली ये आम थे, मगर इन्होंने पानी ये कैसे उठे, किस तरीके से इन इंडस्ट्रीज में गए नहीं। तो आपको कहते हैं ना कि नकल करने के लिए, तो नकल करने के लिए भी बहुत तरीके चाहिए होते हैं कि मुझे कोई पकड़ना नहीं। वही बात कि एक कॉम्पिटेंट टीम का होना जरूरी है यहाँ पे, कि टीम में वो लोग मौजूद हो जिनको पता हो कि हुकूमत क्या करे, किस लायमल से आवाम को। नंबर 1 खुद भी होना चाहिए, डिसीजन लेने से पहले 10 दफा खुद अप्लाई करना चाहिए। अभी भी ये है, मैं आज भी कहता हूँ कि इमरान प्राइम मिनिस्टर को कि प्लीज लुक एट, जहाँ तुम गरीबों को दे सकते हैं। बाकी रोटी 10 रुपए बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि इतनी तनख्वाह नहीं है लोगों की। मजदूर आदमी बेचारा 2000, 3000, 5000 रुपए में वो किराया ये करके कैसे चलेगा। ये सोशल पहले तो आप देखें ना, ईदी और इन लोगों के पास ये बेचारे चला रहे हैं सब। तो जब तक, या तो आप, इसका एक इलाज है मेरे पास कि आज मैं इमरान को कर्ज उतारो भी हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कि जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनसे आप कंडीशनली, क्या मतलब हुक और खुक, जिसकी 1 लाख रुपया तनख्वाह है उसका 1000 रुपया गवर्नमेंट काट लेगी। आप चाहे इसे जगह टैक्स के या बदमाशी के दें, मगर 1000 का मैं आपको रिटर्न करूंगा। ये मेरे ऊपर कर्ज है, ये पाकिस्तान को कर्ज है, मुझे नहीं दे। जिसकी 50,000 तनख्वाह है वो 250 रुपए दे, अब नहीं 500 रुपए है, 50,000 वाली कट जाएंगे उसके अगेंस्ट मैं आपको दूंगा। जिसकी 25,000 है उसके 250 कटेंगे, जिसकी 12,500 है उसके 125 रुपए कटेंगे। तो हम अपने आप को हमने खड़ा करना है। अब ये पैसा जब जमा होता है ना, तो आप कैलकुलेट करें, अब आप इससे सस्ती करें चीजों को, सब्सिडी दे। आप देखिए 5 साल में ये तनख्वाह भी ऊपर आ जाएंगी और आपकी महंगाई भी चली जाएगी। दिस इज द ओनली सोल्यूशन मेरे जहन में। तो ये अगर मैं हूं, क्यों कि आज मैं इमरान को ये बताना चाहता हूं कि इमरान देखो, आपने कैंसर हॉस्पिटल भी बनाए ना, लोग कहते थे, समझते थे, सब कहते थे कि ये बनेगा कैसे, ये कंट्रीब्यूशन से ही बनेगा। तो अगर आज पाकिस्तान को, मैं सब पाकिस्तान भाइयों को, चाहे वो अमीर है गरीब है, मैं उनको कहता हूं थोड़ा सा आप सब्र तो कर लें, मगर हम उठेंगे जरूर। उठने के लिए एक ये है, और इमरान से ये कहता हूं कि ये चीज मुझे करने दें, और ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी एक अकाउंट खुला दिया जाए और उनको नेशनल बैंक में अकाउंट खोले। मैं तैयार हूं इमरान के साथ, और हम जहांगीर खान, हम जितने भी क्रिकेट या गवर्नमेंट से हट के, हम आके पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को हम बताना चाहते हैं, देखिए इस मुल्क में ये प्रॉब्लम है, वी नीड योर हेल्प, और तुम्हारी हेल्प हमें ये करोड़ों डॉलर नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये नेशनल बैंक का अकाउंट खुला है, इसके अंदर वॉट एवर यू कैन कंट्रीब्यूट इजीली तुम्हारे अपने भाइयों के लिए, चाहे $1, चाहे $2, जिसकी जो हैसियत है। अगर करोड़पति है वो 1000, मगर मुझे हर महीने चाहिए, और ये पैसे से मैं कर्ज उतारूंगा। जिस दिन हमारा कर्ज नीचे जाता जाएगा, ऑटोमेटिक हमारी चीजें सस्ताई, महंगाई हो जाएगी। इस वक्त इमरान को भी पता है, सारी दुनिया को पता है, दूध $1 का ही है, मगर पास वालों ने जो कर्जे लेके खा गए, वो दूध को $5 छोड़ गए। अब $5 के ऊपर कोई आपको दे नहीं रहा। तो हमें मारने में आज की गवर्नमेंट नहीं, ये पिछले वालों ने हमें तबाह करके इस वहां पे आ गए। आज आप खाने वाले नहीं है, लेने वाले नहीं है, तो इसलिए आप फंस गए, वरना लोग आज भी लेते।
खाने वाला होता उसको क्या फिक्र पड़ती कि भाई 10 की जगह 20% दो, 20% में दो, हमें लोन दे दो, तो बहुत देने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल, ये जो फॉर्मूला आपने बताया ये बेशक एक ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जा सकती है। और मुल्क में चंदा मांगो ना, बिल्कुल मुल्क में महंगाई का ये चंदा मांग रहे हैं, हम चंदा मांग रहे हैं। और मगर मुझे पता है कि अगर आई एम रेडी टू वर्क विद इमरान खान, और मेरे ऊपर भी लोगों का बहुत ज्यादा एतमाद है, मैं उनको एक एक कसम खा के हल्फ लेके ये पैसा सिवाय कर्ज के कहीं और नहीं जाएगा। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये अपॉर्चुनिटी कि जिसमें उनका वो पार्टनर जिसने वर्ल्ड कप जिताने में आपका साथ बराबर के शरीक थे, वो दोबारा आपको हेल्प आउट करने के लिए कि इकॉनमी क्राइसिस में हम किस तरीके से इस मुल्क को महंगाई की दलदल से निकाल के एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान की तरफ ले जा सकते हैं। एक सर्विसेज दे रहे हैं, उस सर्विसेज को अवेल करना चाहिए। अपनी टीम में अपने उन लोगों को शामिल करें जिन्होंने आपकी फतवाहत में आपके साथ शामिल रहे। और इसमें एक चीज सबसे बड़ी है जो वो उसको बहुत सोच समझ के बढ़ाना चाहिए, वो है पेट्रोल। बिल्कुल, पेट्रोल एक ऐसी एक यानी कि ये कहते हैं कि आप जहर है, क्योंकि जब पेट्रोल बढ़ेगा तो आपकी हर चीज बढ़ेगी। इसको किसी तरीके से कंट्रोल करने के लिए चाहे इसके ऊपर आप कुछ भी करें, ताकि ये जो बाजार में जो चीजें मिल रही है ना, वो भी ये कहते हैं कि हम मंडी जाते हैं, पहले हम 1 रुपए का पेट्रोल में जाते थे, अब हम 5 रुपए के पेट्रोल में जा रहे हैं, तो वो पैसे जो है वो इस तरीके से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। वो आपसे 10 की जगह 20 मांगता है, अब 20 नहीं दो तो तुम्हारा गुजार देंगे, तुम्हारी दुकान बंद पड़ी रहेगी, तुम जाओगे कहां से? तो कुछ चीजें इतनी स्ट्रांग है कि उसके बगैर आप जो है ना कुछ नहीं कर सकते, यानी कि खरीदने वाला भी कुछ नहीं कर सकता, उसको लाजमी करना पड़ता है। बिल्कुल, ये इस अपॉर्चुनिटी के साथ के उम्मीद है कि ये हुकूमत इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएगी और जावेद मियां जैसे टैलेंटेड और उनके साथ रहने वाले लोगों को अपनी एडवाइजरी काउंसिल में शामिल करेगी और मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए इन सब की एक टीम वर्क होगा तो ही मुल्क के हालात बेहतर होंगे। आप लोगों के सवालात, आप लोगों के कमेंट, आप लोगों के शेयर, आप लोगों के लाइक जो है वो इस वीडियो को आम से एक ख़ास बनाती है। और आप की जो कमेंट हैं उसको पढ़ के हम मज़ीद इसमें बेहतरी लेके आते हैं और आप से उम्मीद है कि आप इसको इसी से पंजराई देते रहेंगे और साथ शामिल रहेंगे। और मैं कुछ इंशाल्लाह काम कर रहा हूँ किसी तरीके से भी, खास तो मैं देखता हूँ कि यार कराची में वाकई लोग बड़े परेशान हुए हैं और यानी कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं मतलब कभी पॉलिटिक्स से वो नहीं कि यस आई एम रेडी टू वर्क एंड हेल्प। अब मैं कुछ काफ़ी चीज़ें मैंने जहन में सोची भी हैं कि किसी तरीके से है ना इंशाअल्लाह ये चीज़ों को है ना नीचे लेके आए, सफाई नहीं हो रही, इलाके वाइज लेके जाएं। जैसे मैंने अभी एक इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू में यही है कि छोटे छोटे पॉकेट में 4 गली वालों का आपस में, जैसे हमारे टाइम पे बीडी मेंबर्स होते थे, मोहल्ले वाले ही साहिब करते थे, आप कम पैसे देंगे, वहाँ रिटायर्ड लोग हैं उनको कि सर ये लीजिए हम 1 रुपया इस वक्त दे सकते हैं, मगर आप जरा नजर रखें, आपकी इज्जत है। मोहल्ले वाइज हमें जाना पड़ेगा, मोहल्ले वाइज अगर छोटे छोटे पॉकेट में नहीं गए तो ये कराची शहर ऐसा हो जाएगा कि आप जाने के लिए नहीं होंगे। कितनी जगहों पे आप अब जा नहीं सकते, लोगों ने वो कर लिया। और ये कब्जा माफिया जो है उसको सबसे पहले उड़ा दो, एक को उड़ाओ वो खुद ब खुद निकाल देंगे लोग। ये इस पे आइंदा हम प्रोग्राम करेंगे। और इसका एक और जो है कि देखे 2,000, 5,000, 4,000 डॉलर में भी 2,000 घर बन जाते हैं। मुझे याद है कि इससे पहले मैं बड़ा कि 5 कितने डॉलर में ये मतलब मलेशिया, ये आजकल बनी बनाई वॉल्स आ रही हैं, तुमने सिर्फ उसको फिटिंग करना है, नीचे बड़े पाइप डाल दिए हैं, तो कैरावन की तरह जैसे इंग्लैंड में हमने देखा लोग अपनी हॉलीडे एक पार्क बनाए हुआ है, वहां जाके कैरावन खड़ा कर लेते हैं, उनको ऊपर क्या सब खाना पीना और अपना घूमते हैं, अपनी हॉलीडे एंजॉय करते हैं। तो हमें ये झुग्गियों की जगह वो छोटे छोटे, अभी भी आप देखते हो सऊदी में वहां पर रोड जो बन रहे हैं तो वहाँ कैरावन में लोग रहते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज है। और नीचे कितना बड़ा पाइप, और वो
यानी कि बाथरूम सारी चीजें, तो वो इतना वो कहीं निकलता हो, बड़े पाइप हो, तो एवरीथिंग विल बी ड्रेन इजीली और लोग उसमें रह सकते अप एंड डाउन। झोपड़ियों से बेहतर है, क्योंकि झोपड़ियों में बिचारों के साथ वो ये जो जगह यूज करते हैं वो बड़ी खतरनाक और बदबूदार हो जाती है। इस पे एक मजीद एक लंबा डिटेल प्रोग्राम कर लेंगे, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है। अब स्टे ट्यून फॉर न्यू वीडियोस, हम आपके साथ वीडियो से यहाँ शेयर करते रहेंगे, और आप लाइक करें, शेयर करें इसको, और फिर इंशाल्लाह आपसे मजीद करेंगे।